Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. ये वाली वीडियो में AMD के 10 कोर प्रोसेसर के बारे में बनाने वाला था जो कि शायद निकलने वाला है, बट दैट हैज टू वेट, क्योंकि उससे पहले मेरे को एम्पियर GPUs के बारे में दोबारा से थोड़ी सी बात करनी है, राइट? बिकॉज रो गेम, our Lord and our Savior on Twitter just leaked some benchmarks for the RTX 3080 from the Ashes of Singularity database. अगर तुम AMD के Zen 3 प्रोसेसर्स में इंटरेस्टेड हो, Ryzen 4000 डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में, तो मेरी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना। मैं या तो आज या फिर कल स्ट्रीम करूंगा, उसमें तुम्हारे को पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम एम्पियर की बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, शायद कोई रिव्यूअर इस GPU का टेस्ट कर रहा था और डेटाबेस में वो वाली रीडिंग्स रह गई, विच इज एग्जैक्टली वाई ये वाला बेंचमार्क जो होता है रिव्यूअर्स में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक डेटाबेस में काम करता है और इस पर अगर जो भी बेंचमार्क्स होंगे वो डेटाबेस में ही रह जाते हैं और कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता है, एंड इसकी वजह से उनका जो नॉन डिस्क्लोजर होता है वो ब्रीच हो जाता है, राइट? एंड इसी वजह से रिव्यूअर्स इस पे बेंचमार्क्स नहीं निकालते। मुझे नहीं पता कौन चूतिया रिव्यूअर था जिसने वो छोड़ दिया, बट उसके चूतियापे की वजह से मेरे को यहां पर बात करने का मौका मिल गया, सो गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर मी एज वेल। देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, यहां पे जो GPU है उसके डिटेल्ड क्लॉक स्पीड नहीं दी हुई है, तो वी डोंट नो इफ दिस वाज ओवरक्लॉक्ड और नॉट। बट videocards.com ने इसके AOTS डेटाबेस से इनके मीडियम्स को यूज किया है एंड दे वर एबल टू गेट द FPS परफॉर्मेंस ऑफ दिस GPU कंपेयर टू ऑल द 20 सीरीज GPUs एट उस गेम को उसके प्रीसेट पर क्रेजी पर सेट किया और 4K पर सेट किया, ठीक है? उन पर इसके तुम्हारे को FPS परफॉर्मेंस दिखा पाई है videocards.com एंड दिस इज व्हाट दे केम अप विद, तुम्हारी स्क्रीन पर अब है। नाउ एनवीडिया की मार्केटिंग के मुताबिक RTX 3080 RTX 2080 से 4K में 4 गुना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनवीडिया ने खुद अपनी ऑफिशियल स्लाइड में कहा था, राइट? अब आई डोंट नो अबाउट यू, बट इन बेंचमार्क्स में मुझे ये कहीं से भी डबल नहीं दिख रहे हैं किसी भी हालत में। Not to mention that RTX 3080 रीडिंग्स DLSS के साथ हैं, while 2080 स्कोर्स DLSS के बिना है। चैनल पे नए आए हो, DLSS क्या है तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारी गलती नहीं है। इंडियन टेक यूट्यूबर चैनल्स पर तुम सिर्फ बिल्ड गाइड देखोगे ना तो यही होगा, बकरियों की तरह सिर्फ अपने PC बनवा लोगे, समझ तुम्हें कुछ आएगा नहीं। सॉरी, आई गेट अ लिटिल सॉल्टी समटाइम्स। But coming back to the topic, well, इन बेंचमार्क्स के हिसाब से 3080 2080 के मुकाबले 55% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है 4K में, एंड 2080 Ti के मुकाबले सिर्फ 25% ज्यादा। तो ये तो हुआ एनवीडिया ने जो अपने इवेंट के दौरान स्लाइड दिखाई थी कि हम 2080 के मुकाबले 2 टाइम ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसका डीबंक, जिसके बारे में पहले से बात करता आ रहा हूं कि रुक जाओ बेंचमार्क्स आ जाने तो, मेरी पिछली 3 वीडियो जाकर तुम देख लो, जैसा मैंने बोला था ये वैसा ही हो रहा है बाय द वे। उसके अलावा क्या था, हाँ या द पावर ड्रॉ, वेल 1.9 टाइम्स परफॉर्मेंस पर वॉट के जो उन्होंने स्लाइड दिखाया था एनवीडिया ने अपने अनाउंसमेंट के दौरान, दैट इज ऑल्सो बुलशिट अगर हम इन वाले बेंचमार्क्स की बात माने तो। क्यों? तुम ध्यान से देखो, 2080 Ti 250 वॉट्स TDP कार्ड है, 3080 320 वॉट TDP कार्ड है, यानी कि 28% मोर। अगर 3080 is 25% faster than 2080 Ti according to these benchmarks and is using 28% more powerful, then there is, you guessed it, 0% per watt performance improvement, right? And what else you got, huh? What else you got? Yeah, oh yeah, more than 8000 CUDA cores जो कि 2080 के almost double है, जो कि 3080 में आने वाले हैं। Well, guess what? CUDA cores are not doubled, जैसा कि मैं अपनी पिछली 3 वीडियोस में बोलता आ रहा हूं। They just change the way how you count them, और मेरे को जो होता है ये वाला तरीका बताने का बहुत अच्छा लगता है। तुम 1 2 3 5 को अगर एकदम से चेंज करके 10 20 30 40 50 गिनने लगो, राइट, और अपनी मार्केटिंग स्लाइड्स पर 60 नंबर चिपका दो, और पिछली जनरेशन में तुम्हारे को 5 की परफॉर्मेंस मिल रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस जनरेशन में तुम्हारे को 10 टाइम्स की परफॉर्मेंस लीप मिल गई है भाई। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट कैन ओनली गो दैट मच फास्टर, ठीक है? तुमने सिर्फ अपना जो गिनने का तरीका है वो चेंज कर दिया है। फंडामेंटली तुम्हारे को परफॉर्मेंस लीप उतनी ही मिल रही है जितनी तुम्हारे को शायद 5 या 6 में मिलती, उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है, लेकिन यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। इट्स प्योर मार्केटिंग मम्बो जम्बो। दैट्स व्हाई
जो AIBs हैं जैसे गीगाबाइट, एसूस, MSI, उन्होंने शुरुआत में एट द बिगिनिंग दे शोड रॉन्ग नंबर्स इन देयर स्लाइड्स, जो कि अगेन मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एनवीडिया ने कोर काउंटिंग का तरीका बदल दिया है। दे आर पुलिंग सम मेजर स्ट्रिंग्स टू मेक इट सीम बेटर देन इट इज, ताकि लोग पैनिक बाय कर दें और कम से कम अपग्रेड कर ले। एंड मजे की बात बताऊं, यू कांट होल्ड इट अगेंस्ट देम बिकॉज दे आरंट लाइंग बेस्ड ऑन द नंबर्स। ठीक है कि भैया तुम जो होता है गिनने के तरीके से अपग्रेड नहीं थे, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, हमने तो तुम्हारे को वैसे ही बताया था। बट ऑफ कोर्स दिस इज मिसलीडिंग एज हेल। यार इनसे अच्छा तो मैं तुम्हारे को सीधे सीधे बोलता हूं मेरे Amazon एफिलिएट लिंक से शॉपिंग करो, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे विद विच यू कैन सपोर्ट मी। ठीक है, इन लिंक से सिर्फ Amazon को खोल लो और तुम कुछ भी खरीद लो, उसमें एक मेरे को कट मिलेगा। तो अगर तुम मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। या फिर तुम मेरा सीधे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इट्स वेरी चीप एंड यू गेट मेनी पर्क्स। बट कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, इस पूरी स्टोरी का इस पूरे परफॉर्मेंस का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है, एंड अगेन ये सारे उन लोग जो एनवीडिया फैन बॉयज है ना, उनके मुंह पे तमाचा है, और मैं हमेशा से बोलता हूं, और मैं AMD फैन बॉयज नहीं हूं, आई जस्ट वांट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, और मैं किसी को भी कंपटीशन को खत्म करने से इससे पहले वो निकले अग्री नहीं करूंगा, एंड आई एम गोना रिप द हेल आउट ऑफ देम। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर AMD 5700 XT से दुगना पावरफुल GPU निकालता है, जो कि AMD ने बोला है कि हम करेंगे, तो it will easily take on RTX 3080 and it might even defeat it when it comes to performance per watt। ठीक है, परफॉर्मेंस में इक्वल हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो शायद AMD की ज्यादा हो, अगर AMD के सारी की सारी बातों को माने तो, जो कि अगेन मैंने बहुत बार डिस्कस किया और पिछली वीडियो में बोला था, वो वाली प्लीज वीडियो जाकर देख लो। मतलब वैसा ही हो रहा है जो मैंने बोला था। भाई साहब, अगर चैनल पर नए हो और इस बारे में डिटेल से जानना है तो प्लीज वो वाली वीडियो जाकर देख लो, और उस पे और इस पे दोनों पे लाइक दबा देने यार, इट रियली हेल्प्स द चैनल गेन मोर अटेंशन। बट उस वीडियो की बात को शॉर्ट में बोले तो, जो भी मैंने उस वीडियो में बताया था, उस 18-19 मिनट की वीडियो में, इफ, एंड दैट इज अ बिग इफ, बट इफ AMD releases a GPU that is 2 times powerful as a 5700 XT with 80 CUs at 2.2 GHz, जो कि हमें पता है होने वाला है, क्योंकि PlayStation 5 उसी क्लॉक पर चलता है और PlayStation 5 में ही नेक्स्ट जनरेशन नावी वाला GPU लगा हुआ है, याडा याडा याडा, मैंने बहुत बार बता रखा है। एंड अगर उसमें तुम्हारे TSMC के चिप्स को यूज करने की वजह से जो 10 to 15% IPC बूस्ट मिलने वाला है, अगर इन सब चीजों के साथ AMD ने GPU निकाला, then such a GPU should be faster than this 3080 Ti। I'm saying should be, ठीक है, take it with a grain of salt, but अभी तक कहां गलत हुआ हूं मैं, राइट? Of course टाइम विल टेल कि क्या होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लीक्ड बेंचमार्क्स हैं। बट ध्यान रखना, ये videocards.com की तरफ से आए हैं, दे आर अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इफ वी लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम अ हार्डवेयर पर्सपेक्टिव, कि तुम्हारे को हार्डवेयर पे क्या मिलने वाला है, जो लीक्स हैं, जो एनवीडिया का हार्डवेयर है, सब कुछ अगर देखें, देन इट मेक्स सेंस, एटलीस्ट टू मी इट मेक्स सेंस। उसके ऊपर से मेरा यकीन और ज्यादा बढ़ गया इन वाले बेंचमार्क्स पर, क्योंकि मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट बना रहा था, तभी तुम एपिसैक, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीकर है, इन्होंने ही Zen 2 से रिलेटेड सारे के सारे लीक्स दिए थे। मेरे पिछले साल वाली वीडियोस में जो मैंने सही प्रेडिक्शंस की थी, उनका बहुत बड़ा जो एनालिसिस जो मैंने किया था, उनका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो तुम एपिसैक को जाता है। बट तुम एपिसैक ने भी एक RTX 3080 के गीक बेंच 4 स्कोर्स को लीक किया है, एंड इवन दोज शोज कि RTX 3080 RTX 2080 Ti से सिर्फ और सिर्फ 20% फास्टर है सिंथेटिक बेंचमार्क्स में देखें तो सिंथेटिक बेंचमार्क्स में तो पक्का हो ही गया है कि 20% तुम्हारा फास्ट है सिर्फ। गेमिंग भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा जैसे ये GPUs निकलते हैं। GPUs निकलते ही मत खरीदना, बार बार बोल रहा हूं, और अगर तुम इनकी VRAM से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उन GPUs के निकलने का जो AMD की तरफ से आने वाले हैं उनका वेट कर लेना, राइट? नाउ इस सारी बात के बीच में मैं कहीं पर भी एनवीडिया को एज अ कंपनी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 3080 जो होता है $699 का कार्ड है और 2080 Ti $1200 का कार्ड था।
अगर $699 में तुम्हारे को 2080 Ti से 25% ज्यादा परफॉर्मेंस भी मिलती है, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि $699 ही वो प्राइस है जिस पर हमारे को 30% इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस का मिलते रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज ट्यूरिंग बहुत ज्यादा महंगा था, 20 सीरीज बहुत ज्यादा महंगी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली सीरीज को तुम दिमाग लगाओ, ये सोचो कि ये सस्ती है। नहीं, ये उसी प्राइस में है जिस प्राइस में होना चाहिए था, और 25% परफॉर्मेंस इंप्रूव लेकर आता है, तो बहुत अच्छी बात है इस प्राइस में। मेरे को सिर्फ एनवीडिया की जो प्रॉब्लम है ना एनवीडिया से, वो मेरे को उनकी मार्केटिंग स्लाइड से प्रॉब्लम है, और जो वो कंज्यूमर को थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं ना, उस चीज से प्रॉब्लम है। ये जो डूबियस मार्केटिंग प्रैक्टिस है, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है, और मैं उस चीज के बारे में तुम्हारे सामने ढंग से बात करना चाहता हूं कि तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे को कुछ जो होता है बहुत तगड़ा और दुगनी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम जान के जाओ कि तुम्हारे को क्या मिलने वाला है, राइट? सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वॉच सम ओल्ड वीडियोस ऑफ माइन, ट्रस्ट मी यू आर गोना लव देम। मेक श्योर यू लाइक दिस वन, और कमेंट करके जरूर जाना फॉर द एल्गोरिदम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मीम्स, ट्विटर फॉर टेक न्यूज एंड ओपिनियंस जिनके बारे में शायद मैं वीडियोस में अपनी बात ना करूं। एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड। वहां पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो तुम्हारे को हेल्प कर देंगे, राइट? सपोर्ट करने का मैंने तरीका बता दिया है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस।